नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी गुनाकर मूल्य या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। साथियों, नौबत खाने में इबादत जो है वह यतीन्द्र मिश्र की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और बात आपको बता दें कि अगर ऑप्शन में नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां भी रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यतीन्द्र मिश्र टिक करें या बिस्मिल्लाह खां। तो इसके लेखक जो हैं यतीन्द्र मिश्र जी हैं और बिस्मिल्लाह खां के बारे में यह बताए हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत में लेखक बिस्मिल्लाह खां का परिचय किस रूप में देते हैं। व्यक्तित्व के रूप में, संवाद लेखन के रूप में, कहानी के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो वह उनका जो परिचय है वो व्यक्तित्व के रूप में देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, बिस्मिल्लाह खां जी हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1952 या ऑप्शन डी है 1951। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म है वह 1916 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी डुमराव या ऑप्शन डी पटना। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वह डुमराव में हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक या अली बख्श। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो उनका नाम था अमीरुद्दीन, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1951। तो बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है 1956 में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। बालाजी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या दादा के पास। तो बिस्मिल्लाह खां जो हैं वह रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। सुख सुविधा की, सम्मान की, सच्ची और की, नेमत की या मुक्ति की। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वह दशकों से सच्चे सुर की नेमत की, सच्चे सुर की, यहाँ पे सुर होगा, सच्चे और नहीं, सच्चे सुर की नेमत की जो क्या कर रहे हैं, ईश्वर से मांग कर रहे थे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सादिक हुसैन, ऑप्शन बी अली बख्श खां, ऑप्शन सी सलार खान या ऑप्शन डी पैगंबर बख्श खां। तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श खां, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हो गया। 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2007 को, ऑप्शन सी है 21 अगस्त 2008 को या ऑप्शन डी है 21 अगस्त 2009 को। बोला जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हो गई थी। तो बिस्मिल्लाह खां जी की मृत्यु है वह 21 अगस्त 2009 ईस्वी को हो गई थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से या शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां जो हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जी का जो संबंध है वह शहनाई से है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ईद, बकरीद, मुहर्रम या चल्लुम। तो चल्लुम तो कोई त्यौहार नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी मुहर्रम के साथ उनका क्या हुआ है जी, तो उनकी शहनाई का जो है नाम जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को
भारत रत्न से कब नवाजा गया है? हमारे भारत रत्न है बिस्मिल्लाह खां जी 1980, 1981, 1982 या 1983। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से 1980 ईस्वी में नवाजा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, कब मिला है? 1960, 1961, 1962 या 1963। तो बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री अवार्ड जो है वह 1961 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि रसूलन बाई थी, ऑप्शन ए कवित्री थी, कथावाचिका थी, गायिका थी या नर्तकी थी? तो रसूलन बाई जो है एक गायिका थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सुधीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को? जो सुधीर वाद है उसमें शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? काशी, डुमराव, लखनऊ या इलाहाबाद? तो यह रही है काशी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन संस्कृति की पाठशाला है? काशी, डुमराव, लखनऊ, इलाहाबाद? तो संस्कृति की बोला जाएगा कौन संस्कृति की पाठशाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि शहनाई किस प्रकार की घास से बनती है? झलासी, सरकंडा, दूब या नरकट? जो शहनाई है और किस घास से बनती है? तो नरकट घास से बनती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपने कितने प्रश्नों का अपने मन से अपने से ही इसका उत्तर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।